आरजे सक्सेस पॉइंट की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म और उसके बारे में उनका नॉर्मल परिचय और उनकी शिक्षाओं के बारे में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बौद्ध संगीतियाँ और आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हम पिछली क्लास का रिवीजन करेंगे कि महात्मा बुद्ध का परिचय क्या था और उनकी शिक्षाओं के बारे में। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक था गौतम बुद्ध, ठीक है। और गौतम बुद्ध, उनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। उनका जन्म स्थान कहाँ था? तो उनका जन्म स्थान था लुम्बिनी। ये कहाँ पे है? नेपाल में, ठीक है। उसके बाद इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 563 BC में, ठीक है। और इनकी माता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम था महामाया, ठीक है। और इनकी मौसी जिन्होंने इनको पाल पोस के बड़ा किया था, उनका नाम क्या था? प्रजापति गौतमी, ठीक है। और इनका कुल क्या था? शाक्य। इसलिए महात्मा बुद्ध क्या कहलाए? शाक्य मुनि, ठीक है। और उसके बाद इनका गोत्र क्या था? तो इनका गोत्र था गौतम, ठीक है। इसलिए क्या कहलाए? गौतम बुद्ध, ठीक है। उसके बाद इनका पिता कौन थे? इनके पिता थे शुद्धोधन, ठीक है। और इनकी पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। और इनके पुत्र का क्या नाम था? तो इनके पुत्र का नाम था राहुल, ठीक है। और कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने क्या भविष्यवाणी की थी कि महात्मा बुद्ध या तो बहुत बड़ा साधु बनेगा या बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, ठीक है। और उसके बाद 4 घटनाओं ने बुद्ध का जीवन प्रभावित किया था। और वो घटनाएं कौन कौन सी थी? तो उन घटनाओं के नाम क्या क्या थे? तो उन घटनाओं के नाम थे बुजुर्ग व्यक्ति, उसके बाद बीमार व्यक्ति, उसके बाद मृत व्यक्ति और उसके बाद साधु। तो उसके बाद उन्होंने देखा कि बुजुर्ग व्यक्ति और बीमार व्यक्ति और मृत व्यक्ति, ये इन 3 की जो कंडीशन है वो बहुत दुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इनको पता था कि इनको लगा कि जीवन में बहुत सारे दुख होते हैं। उसके बाद उन्होंने जैसे ये साधु को देखा, तो साधु को उन्होंने देखा, तो साधु को देखने के बाद उनको लगा कि इनको मतलब कि बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ये अपनी दुनिया में अच्छे रहते हैं और अपने दुनिया में मस्त रहते हैं। तो उनको लगा कि साधु का जीवन सबसे सुखी जीवन रहता है। तो उसके बाद ये इनका हृदय परिवर्तित हुआ, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो बुद्ध ने डिसाइड कर लिया कि वो साधु बनेंगे, ठीक है। तो उनको साधु बनने के लिए उन्होंने क्या किया कि 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया रात के समय पे ठीक है। अब वो जैसे गृह त्याग किया तो जैसे जंगल में जा रहे थे, तब उनको साधु बनने के लिए कोई ज्ञान वान नहीं था। तो उनको जैसे जंगल में अकेले जा रहे थे, तो उनको एक आदमी मिले, उनका नाम था अलार कलाम, ठीक है। अलार कलाम से उन्होंने पूछा कि परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाता है या फिर साधु कैसे बना जाता है। तो अलार कलाम ने जवाब दिया कि मैं आपको इस बात का तो जवाब नहीं दे सकता कि परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, पर मैं आपको साधु जरूर बना सकता हूँ। और साधु बनने के लिए योग की शिक्षा सीखना ज़रूरी है। तो उन्होंने इनको योग की शिक्षा दी, ठीक है। योग की शिक्षा दी। और ये अलार कलाम किसके विद्वान थे? तो ये सांख्य दर्शन के विद्वान थे, ठीक है। जैसे ही उन्होंने योग की शिक्षा ग्रहण की, तो अलार कलाम ने एक बात बताई कि मैंने आपको जो ज्ञान दिया था योग का, मैं आपको बस इतना ही ज्ञान दे सकता हूँ, इसके आगे का ज्ञान आपको कोई और गुरु ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद इनके द्वितीय गुरु बने रामपुत गुरु बने, ठीक है। रामपुत गुरु बनने के बाद उनके बाद जो बुद्ध ना उनसे रामपुत से भी शिक्षा ग्रहण करके ये कहाँ चले गए? तो बुद्ध उरुग्वेला चले गए, ठीक है। यानी बोध गया। उरुग्वेला का दूसरा नाम क्या है? बोध गया, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि मतलब कौंडिन्य और उनके साथी मतलब जंगल में तपस्या कर रहे हैं। तो उनको लगा कि क्या परमात्मा को, उनका भी टारगेट ये था कि परमात्मा की प्राप्ति, और महात्मा बुद्ध का भी टारगेट ये था कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे की जाती है। तो बुद्ध ने कौंडिन्य और उसके साथियों के साथ कठिन तपस्या की। तो कठिन तपस्या करने के बाद उनको, वो कठिन तपस्या करते करते एक दिन वो बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद उनकी हालत ख़राब हो गई। तो उस हालत के अंदर सुजाता नामक लड़की ने उनको खीर खिलाई थी, ठीक है। और सुजाता नामक लड़की ने खीर खिलाने के बाद बुद्ध के दिमाग में एक बात आई कि उनको पता चल गया कि कि परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए 2 मार्ग होते हैं, एक तो मध्यम मार्ग, एक कठिन मार्ग। तो कठिन मार्ग से मैं परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, उनको पता चल गया। इसलिए उन्होंने किस मार्ग को चुना? मध्यम मार्ग को, ठीक है।
तो मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया बुद्ध ने। बुद्ध ने कहा कि वीणा के तारों को, मतलब कि बुद्ध ने एक बात और कही थी। बुद्ध ने एक बात ये कही थी कि वीणा के तारों को इतना भी मत खींचो कि वो टूट जाए, टूट जाए, है ना, और इतना भी ढीला मत छोड़ो कि उनसे संगीत उत्पन्न ना हो। तो इसका मतलब समझ गए आप। तो यानी कि मार्ग कोई भी अपनाओ पर वो मध्यम होगा ना, तो उससे हम लक्ष्य प्राप्ति तक आराम से पहुंच सकते हैं। ठीक है। उसके बाद 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। अब महात्मा बुद्ध को जैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसके बाद बुद्ध क्या कहलाए, तो बुद्ध कहलाए शाक्य मुनि। मैंने ये बात बता दी आपको। उसके बाद गौतम बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए। गौतम बुद्ध उनका क्या था, वंश, मतलब बताया था मैंने पिछली क्लास में। तो बुद्ध ने सारनाथ में संघ की स्थापना की। ठीक है। अब सारनाथ की जैसे स्थापना की बुद्ध ने, उससे पहले मतलब कि कौंडिन्य और उसके साथियों ने भी तो कठिन तपस्या की थी। अब कौंडिन्य और उसके साथियों ने कठिन तपस्या की थी तो उनको भी बुद्ध ने ज्ञान दिया। और बुद्ध ने जैसे ज्ञान दिया तो बुद्ध ने वहाँ पे सारनाथ के अंदर ज्ञान दिया था उनको। तो फिर सारनाथ में संघ की स्थापना कर दी। ठीक है। सारनाथ में संघ की स्थापना करने के बाद अपना प्रथम उपदेश मैंने बता दिया था, किसको दिया था, कौंडिन्य और उसके साथियों को। उसके बाद बुद्ध कहाँ चले गए थे, बुद्ध बारिश के दिनों में श्रावस्ती में गए थे। श्रावस्ती के अंदर बारिश के दिन थे, ओबेसी बात है। तो बारिश के दिन में श्रावस्ती में रुके थे, तो सबसे ज़्यादा टाइम उन्होंने श्रावस्ती में व्यतीत किया। तो सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ देंगे, जाहिर सी बात है श्रावस्ती में। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। और सर्वाधिक वर्षाकाल कहाँ व्यतीत किए थे, तो श्रावस्ती में। ठीक है। अवंती के शासक प्रद्योत ने बुद्ध को आमंत्रित किया था, लेकिन बुद्ध ने अवंती की यात्रा नहीं की। इसका कारण क्या था, क्योंकि बुद्ध वृद्ध हो गए थे। ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन। बुद्ध का प्रधान शिष्य कौन था, बुद्ध का प्रधान शिष्य था उपाली। ठीक है। और बुद्ध का जो सबसे प्रिय शिष्य कौन था, उनका आनंद, उनका भतीजा। ठीक है। आनंद के कहने पर बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है कि किसके कहने पर बुद्ध ने संघ में प्रवेश दिया। तो आनंद के कहने पर बुद्ध ने महिलाओं को प्रवेश दिया। ठीक है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात आनंद को निर्वाण की प्राप्ति हुई और वैशाली की प्रसिद्ध नगरवधु आम्रपाली बुद्ध की शिष्य बन गई। ठीक है। आम्रपाली का मैंने बताया था पिछली क्लास के अंदर, तो पिछली क्लास लेना आप, उसके अंदर देखना आपको मैंने बहुत महात्मा बुद्ध के बारे में अच्छे से पढ़ाया है। उसके बाद एक अंगुलीमान एक डाकू था जो लोगों की अंगुलियां काटता था। उन्होंने भी बौद्ध धर्म अपना लिया, बौद्ध की शिक्षा से प्रभावित होकर। ठीक है। और 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई। ठीक है। अब इतना हुआ अपना, ये बुद्ध का नॉर्मल परिचय था। अब आगे अपन चलते हैं बुद्ध के बारे में कि भगवान बुद्ध के क्या प्रतीक थे और उनकी क्या घटनाएं थी। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कई बार एग्जाम में, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो हाथी या फिर सफ़ेद हाथी, ये किसका प्रतीक है, तो भगवान बुद्ध के गर्भस्थ होने का प्रतीक है। ठीक है। उसके बाद सांड या फिर कमल, तो ये किसका प्रतीक है, ये जन्म का प्रतीक है। ठीक है। उसके बाद घोड़ा है गृह त्याग का प्रतीक। ठीक है। उसके बाद बोधि वृक्ष यानी कि पीपल, ये किसका प्रतीक है, ये ज्ञान का प्रतीक है। उसके बाद पदचिन्ह इनका निर्वाण का प्रतीक है। ठीक है। उसके बाद स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। उसके बाद 2 टर्म आती है, महाभिनिष्क्रमण और एक संबोधि। ठीक है। तो महाभिनिष्क्रमण गुण, तो इसका मतलब क्या है, तो महाभिनिष्क्रमण का मतलब है कि 29 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध ने गृह त्याग किया था। इस घटना को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। उसके बाद संबोधि किसे बोलते हैं, 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस घटना को बोलते हैं संबोधि। ठीक है। उसके बाद अगली टर्म आती है धर्म चक्र परिवर्तन। अब ये क्या होता है, तो धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब है ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने सारनाथ में कौंडिन्य और उसके साथियों को प्रथम उपदेश दिया था। तो इस बात को बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है। उसके बाद महापरिनिर्वाण, 80 वर्ष, इसका मतलब क्या होता है, तो महापरिनिर्वाण, इसमें इसके टुकड़े करो, महापरिनिर्वाण तो निर्वाण, इसके अंदर निर्वाण आ रहा है ना, तो निर्वाण का मतलब क्या होता है कि सारे दुखों से मुक्त हो जाना एक तरीके से। तो 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई। इस घटना को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है। इतना पूरा हुआ अपना। अब हमने घटनाएं प्रतीक पढ़ ली, बुद्ध का परिचय पढ़ लिया। अब अपन बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो बुद्ध ने कौन कौन सी शिक्षा दी थी, तो बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए थे। और 4 आर्य सत्यों के क्या नाम है, दुख है। अब दुख होगा तो दुख का कारण भी होगा कि दुख का क्या क्या कारण है।
और दुख का कारण है, दुख का कारण का फिर निवारण भी होगा, तो दुख का कारण का निवारण तीसरा हो गया। उसके बाद दुख निवारण का मार्ग भी होगा। तो क्या क्या है, दुख है, दुख का कारण है, दुख का कारण का निवारण का मार्ग है, ठीक है, और दुख निवारण का मार्ग भी है, ठीक है। ये पहली बुद्ध की शिक्षा दी थी कि 4 आर्य सत्य दिए थे। उसके बाद प्रतीत्य समुत्पाद, ठीक है। अभी प्रतीत्य समुत्पाद क्या होता है, तो भगवान बुद्ध ने दूसरे आर्य सत्य के तहत इस बात का प्रतिपादन किया था। यह बौद्ध धर्म का कार्यकरण का सिद्धांत है। भगवान बुद्ध ने दुखों का कारण अज्ञान, अविद्या और तृष्णा को बताया, ठीक है। और इस घटना को क्या बोलते हैं, द्वादश निदान चक्र। तो प्रतीत्य समुत्पाद के बारे में अपन ने पढ़ लिया, बौद्ध धर्म का कार्यकरण का सिद्धांत है, ठीक है। उसके बाद अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत। अब ये क्या होता है, भगवान बुद्ध ने चौथे आर्य सत्य के तहत इसका प्रतिपादन किया था। बुद्ध के अनुसार यदि इसका पालन किया जाए तो व्यक्ति का अज्ञान समाप्त हो जाता है, ठीक है। और ये अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांत क्या क्या थे, तो उनके नाम है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक क्रमांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ठीक है। इनके नाम याद करवा दिए थे। उसके बाद आता है अपना अगला चौथा क्षणिकवाद, यानी कि अनित्यवाद। तो ये क्षणिकवाद क्या होता है, कि बौद्ध धर्म का तत्वमीमांसीय सिद्धांत है, ठीक है। और भगवान बुद्ध के अनुसार इस जगत की सभी वस्तुओं का अस्तित्व क्षण भर का है, मैंने बता दिया था। और इन वस्तुओं के गुण भी क्षणिक होते हैं, अर्थात यह जगत अनित्य और अपरिवर्तनशील है, ठीक है, समझ गए आप। उसके बाद अनात्मवाद के बारे में पढ़ा था अपन ने कि अनात्मवाद क्या होता है। तो अनात्मवाद, भगवान बुद्ध नित्य आत्मा को स्वीकार नहीं करते, ठीक है। अनात्मवाद के बारे में पढ़ रहे हैं। बुद्ध के अनुसार विज्ञान और विचारों का प्रवाह ही आत्मा है, ठीक है। यह विज्ञान अनित्य क्षणिक होते हैं, ठीक है। प्रत्येक विज्ञान मरने से पूर्व एक नए विज्ञान को जन्म देता है, ठीक है। और विज्ञानों का पुनर्जन्म होता है, ठीक है। ये अनात्मवाद के बारे में बताया मैंने आपको। उसके बाद निर्वाण क्या होता है, निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, यानी कि आदमी की मृत्यु हो जाना, सारे दुखों से मुक्त हो जाना, ठीक है। ये होता है निर्वाण। निर्वाण बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य है, ठीक है। भगवान बुद्ध ने निर्वाण की अवस्था का उल्लेख नहीं किया। भगवान बुद्ध ने ईश्वर, परम तत्व, निर्वाण जैसे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिए थे और मुस्कुरा दिए थे, ठीक है। तो कई लोग इनके बारे में कहते हैं कि बुद्ध ज्ञेयवादी भी थे, कई लोग ऐसे कहते हैं कि बुद्ध अज्ञेयवादी थे। ज्ञेयवादी मतलब उनको इन बातों का ज्ञान था, और अज्ञेयवादी मतलब कि उनको इन बातों का ज्ञान नहीं था, ठीक है। और बौद्ध धर्म एक अनिश्वरवादी धर्म है, ठीक है। और बौद्ध धर्म कर्मफल सिद्धांत और पुनर्जन्म को मानता है, ठीक है। भगवान बुद्ध अज्ञेयवादी नहीं थे, ये मेन चीज़ है, ठीक है। अब आगे का टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बौद्ध संगीतियों के बारे में, ठीक है। तो बौद्ध संगीतियाँ कब से कब तक हुई थी, तो मतलब कि बौद्ध धर्म की सभाएं तो किन किन राजाओं ने करवाई थी, कब का समय था और कब का स्थान था, और उनके अध्यक्ष कौन थे। तो बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी, और वो कौन करवाया था, अजातशत्रु। मैंने पढ़ाया था आपको, महाजनपद काल पढ़ाया था तब उसके प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में। और इसका स्थान कहाँ था, तो इसका स्थान था सप्तपर्णी गुफा। अब ये सप्तपर्णी गुफा कहाँ है, राजगृह कहाँ है, पाटलिपुत्र में, ये मगध साम्राज्य का हिस्सा, ठीक है। और इनके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, महाकश्यप, ठीक है। उसके बाद 383 बीसी के अंदर कालाशोक ने, अजातशत्रु कौन से वंश का, हर्यक वंश का, ठीक है। कालाशोक किस वंश का था, शिशुनाग वंश का, ठीक है। 383 बीसी में, यानी 100 साल बाद बौद्ध संगीति, दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। और ये कहाँ हुआ था, स्थान कहाँ था, वैशाली। और अध्यक्ष कौन था इसका सरोकामी था, ठीक है। और उसके बाद बौद्ध संगीति के तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किसने करवाया था और कब हुई थी, तो तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था लगभग 130 या 120 वर्ष के करीब। तो 130 वर्ष के करीब, तो 251 ईस्वी में किसने करवाया था, अशोक ने, ठीक है। और अशोक ने करवाया था। और अशोक किस वंश का है, मौर्य वंश का। और स्थान कौन सा है, पाटलिपुत्र में करवाया था, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, मोगलीपुत्र तिश, ठीक। उसके बाद चौथी जो बौद्ध संगीति का आयोजन किसने करवाया था, तो चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था कनिष्क ने। और कब करवाया था, प्रथम शताब्दी में। और कहाँ करवाया था, कुंडलवन, यानी कि कश्मीर, क्योंकि कनिष्क की राजधानी कौन सी थी, कुंडलवन, कश्मीर के अंदर, ठीक है। और उसका जो अध्यक्ष था वो कौन था, वसुमित्र। और उसका उपाध्यक्ष कौन था, अश्वघोष, ठीक है। वैसे ज़्यादा देखा जाए तो अश्वघोष बहुत ही बड़े विद्वान थे, ठीक है। इतना अपन ने पढ़ा। इसके बाद आगे अपन चलते हैं।
तो हम पढ़ेंगे प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में। तो प्रथम बौद्ध संगीति में क्या दे रखा है, तो प्रथम बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक की रचना के बारे में बता रखा है और इसके रचनाकार कौन थे, आनंद। तो प्रथम बौद्ध संगीति में किसके बारे में बता रखा है, सुत्त पिटक के बारे में, सुत्त पिटक की रचना के बारे में। और सुत्त पिटक की रचना किसने की, आनंद ने। ठीक है, अब आनंद ने की, आनंद के बारे में बताया था मैंने कि आनंद कौन है, तो महात्मा बुद्ध का भतीजा। ठीक है, उनके ताऊजी लगते थे, ऐसे कुछ थे वो। ठीक, तो आनंद उसके रचनाकार थे। अब ऑब्वियस सी बात है कि महात्मा बुद्ध के बारे में अच्छे से कौन जानेगा, आनंद, उनकी हर एक चीज़ के बारे में। तो इस सुत्त पिटक के बारे में क्या बताया गया है, तो सुत्त पिटक बारे में बताया गया भगवान बुद्ध की शिक्षाएं और उनके जीवन की घटनाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, और सुत्त पिटक के खुद्दत निकाय में जातक कथाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, जातक कथाओं के बारे में बताया गया है। और जातक कथाएं क्या होती हैं, तो भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ, ये होती है जातक कहानियाँ। लगभग कितनी है, 500 के करीब। ठीक है, उसके बाद अगली आती है विनय पिटक। सुत्त पिटक हो गया, उसके बाद आते हैं विनय पिटक। विनय पिटक की रचना किसने की थी, तो विनय पिटक की रचना की थी उपाली ने। किसने, अब अपन पढ़ते हैं विनय पिटक। तो विनय पिटक की रचना की थी उपाली ने। ठीक है, और इसमें और इस विनय पिटक में क्या दे रखा है, संघ के साधुओं के नियम और उनकी आचार संहिताएं। ठीक है, उसके बाद दूसरी बौद्ध संगीति में क्या लिखा है, पहली बौद्ध संगीति में तो सुत्त पिटक और विनय पिटक के बारे में बता रखा है। उसके बाद दूसरी बौद्ध संगीति हुई, जिसका आयोजन मैंने बताया था आपको, किसने करवाया था बताओ, तो उसका दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था कालाशोक ने। ठीक है, उसके बाद दूसरी बौद्ध संगीति के बारे में पढ़ते हैं। तो दूसरी बौद्ध संगीति है कि दूसरी बौद्ध संगीति के अंदर क्या हुआ था, तो दूसरी बौद्ध संगीति के अंदर संघ दो भागों में बट गया था। कौन, उन भागों का क्या नाम है, एक तो स्तीवर और एक महासंदिग्ध। ठीक है, ठीक है, अभी स्तीवर क्या होता है, तो स्तीवर का मतलब होता है रूढ़िवादी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, रूढ़िवादी। ठीक है, इसका मतलब रूढ़िवादी। और महासंदिग्ध का मतलब क्या होता है, इसका मतलब उदारवादी। ठीक है, इन दो भागों में बट गया था ये बौद्ध धर्म। ठीक है, तो दूसरी संगीति में क्या हुआ था, संघ दो भागों में बट गया था, एक स्तीवर और दूसरी महासंदिग्ध। स्तीवर का मतलब रूढ़िवादी और महासंदिग्ध का मतलब उदारवादी। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। तीसरी संगीति किसने करवाई थी, तो तीसरी संगीति करवाई थी अधिदम पिटक की रचना। क्या हुआ था तीसरी संगीति में, अधिदम पिटक की रचना। और इसमें क्या दे रखा है, इसमें बौद्ध दर्शन के बारे में बताया गया है। अधिदम पिटक के बारे में, पिटक में क्या बताया गया, बौद्ध दर्शन के बारे में। तो पिटक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इतना हो गया। तीसरी संगीति में क्या हुआ, अधिदम पिटक की रचना। ठीक है, इतना कंप्लीट हुआ। ठीक है, आगे आगे अपन चलते हैं। तो पिटक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पिटक का शाब्दिक अर्थ होता है निपटारा। तो और इन तीनों को क्या बोलते हैं, ये सुत्त पिटक है ना, और विनय पिटक और अधिदम पिटक, इन तीनों को क्या बोलते हैं, त्रिपिटक। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, संयुक्त रूप से त्रिपिटक। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। तीन बौद्ध संगीति पढ़ लिया अपन ने, अब चौथी बौद्ध संगीति के बारे में पढ़ते हैं। चौथी जो बौद्ध संगीति है वो दो भागों में बढ़ गई थी, और उनके क्या क्या नाम है, एक तो हीनयान और दूसरी महायान। और हीनयान और महायान के बारे में अपन स्टडी करेंगे कि इनमें क्या क्या अंतर था। तो हीनयान और महायान, ठीक है, दो भागों में बढ़ गया था। कौन कौन से, चौथी बौद्ध संगीति में, एक तो हीनयान और दूसरी महायान। तो हीनयान और महायान के बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ वैसे महायान है, यहाँ महायान, हीनयान और दूसरा या महायान। ठीक है, इसको कट कर दो। ठीक है, तो हीनयान और महायान में अंतर देखते हैं कि क्या क्या अंतर थे। हीनयान और महायान में ये फर्क था कि हीनयान तो थे रूढ़िवादी और महायान थे सुधारवादी। ठीक है, ठीक है, रूढ़िवादी मतलब पुरानी परंपरा के अकॉर्डिंग चलते थे। ठीक है, उसके बाद महायान कैसे थे, ये थे सुधारवादी। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। और हीनयान में क्या हुआ था, हीनयान में बुद्ध को महापुरुष मानते थे। ठीक है, हीनयान के अंदर बुद्ध को महापुरुष मानते थे, और महायान के अंदर मतलब कि जो महात्मा बुद्ध को क्या मानते थे, भगवान बुद्ध को ईश्वर मानते थे। ठीक है, उसके बाद
हीनयान के अंदर क्या थे, देवी देवताओं को नहीं मानते थे, ठीक है। और महायान के अंदर देवी देवताओं को मानते थे, जैसे प्रज्ञा की देवी तारा, ठीक है। उसके बाद मूर्ति पूजा नहीं करते थे, कौन कौन से, हीनयान वाले। उसके बाद इसमें ये मूर्ति पूजा करते थे महायान वाले, ठीक है। और ये हीनयान वाले थे व्यक्तिवादी, और महायान वाले थे मानवतावादी, ठीक है। और हीनयान वाले कौन सी भाषा बोलते थे, तो ये कौन सी भाषा बोलते थे, पाली भाषा बोलते थे, ठीक है। और जो महायान वाले थे वो कौन सी भाषा बोलते थे, संस्कृत, ठीक है। उसके बाद हीनयान वालों का जो विस्तार हुआ वो कहाँ कहाँ हुआ, तो इनका हीनयान वालों का विस्तार हुआ श्रीलंका, बर्मा, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाहौस, वियतनाम, इसके अंदर हीनयान वालों का विस्तार हुआ। और जो महायान वाले थे उनका विस्तार कहाँ हुआ, नेपाल, चीन, कोरिया, जापान, इनके अंदर महायान वालों का प्रचार हुआ, ठीक है। और ये परम पद को क्या मानते थे, बोधिसत्व, ठीक है। इतना अपन ने पढ़ा। तो हीनयान और महायान में हमने अंतर देख लिया, ठीक है। वापस देख लेते हैं हीनयान और महायान। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इधर तो लिखता हूँ मैं हीनयान, ठीक है, आपको समझने के लिए, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हीनयान, एक मिनट, सॉरी, इसमें नहीं हो पाएगा, आप इधर समझ लो, इस साइड में तो समझ लो हीनयान, और इस साइड पर लो समझ लो महायान। तो हीनयान और महायान में क्या अंतर है, तो हीनयान थे रूढ़िवादी, ठीक है। और महायान वाले थे सुधारवादी, ठीक है। ये सुधार में विश्वास करते थे महायान वाले, और हीनयान वाले रूढ़िवादी यानी पुरानी परंपराओं पे आधारित हम समझते थे। आप इन शब्दों का मतलब जानते हो, जैसे अपन पढ़ रहे हैं हीनयान और महायान। अभी हीनयान में बताया गया है कि ये रूढ़िवादी तत्वों में विश्वास करते थे। रूढ़िवादी का मतलब कि रूढ़िवादी यानी पुराने विचारों को विश्वास करते थे, पुराने विचार जो चलते आ रहे हैं परंपरा के अनुसार, पूर्वजों के अनुसार, उनको ही अपने आदर्श मान लेते हैं, ठीक है। और महायान वाले क्या क्या सोचते हैं, महायान वाले जो नए विचार आते हैं उनमें विश्वास करते हैं, यानी कि सुधारवादी, मतलब धर्म में सुधार में विश्वास करते हैं, ठीक है। हीनयान वालों की दूसरी बात है कि ये बुद्ध को क्या मानते थे, महापुरुष। पहले अपन हीनयान के बारे में पढ़ लेते हैं। बुद्ध को क्या मानते थे, महापुरुष, और देवी देवताओं को नहीं मानते थे। अब जब बुद्ध को महापुरुष मान रहे तो ऑब्वियस बात है देवी देवताओं को विश्वास नहीं करेंगे, और मूर्ति देवी देवताओं में विश्वास नहीं करेंगे तो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये कैसे थे, व्यक्तिवादी। तो बुद्ध को जब महापुरुष मानते हैं तो ऑब्वियस बात है कि महापुरुष को क्या होता है, एक तरीके से व्यक्ति, तो व्यक्तिवादी थे, ठीक है। और भाषा कौन सी में विश्वास करते थे, ये पाली भाषा में विश्वास करते थे। पाली भाषा बौद्ध धर्म में लिखी गई है। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग किस भाषा में लिखे गए हैं, पाली। तो पहले भाषा कौन सी चलती थी, पाली, ठीक है। उसके बाद श्रीलंका, ये इनका विस्तार कहाँ कहाँ हुआ, तो इनका विस्तार हुआ था श्रीलंका, बर्मा, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, इन सब में इनका विस्तार हुआ था। हीनयान वाले कंप्लीट हुए। अब अपन पढ़ते हैं महायान। ये सुधारवादी दर्शन है, ठीक है। और भगवान बुद्ध को क्या मानते हैं, ईश्वर मानते हैं। ऑब्वियस सी बात है जब ईश्वर मानेंगे तो ये देवी देवताओं को मानते होंगे कि नहीं होंगे, मानते होंगे, ठीक है। और जैसे प्रज्ञा की देवी तारा, ठीक है। उसके बाद जब देवी देवताओं को मानते हैं तो ऑब्वियस सी बात है मूर्ति पूजा में विश्वास करेंगे, ठीक है। और ये मानवतावादी दर्शन है, ठीक है। और भाषा कौन सी थी इनकी, संस्कृत, ठीक है। उसके बाद इनका विस्तार कहाँ हुआ, नेपाल, चीन, कोरिया और जापान, ठीक है। और परम पद के रूप में क्या मानते थे, ये बोधिसत्व को मानते थे, ठीक है। इतना अपना कंप्लीट हुआ, हीनयान और महायान के बारे में पढ़ लिया अपन। अब अपन आगे चलते हैं। अब एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो एक क्वेश्चन बन सकता है कई बार कि भविष्य का बुद्ध किसे कहा जाता है, तो वो है मैत्रेय, ठीक है। भविष्य का बुद्ध किसे कहा जाता है, तो वो है मैत्रेय, ठीक है। और हीनयान, अब हीनयान के बारे में अपन पढ़ते हैं, ये तो नोट की बात है। मैत्रेय क्या है, तो ये भविष्य का बुद्ध है, ठीक है। अब अपन हीनयान और महायान को भी दो दो भागों में बांट के अध्ययन करेंगे, मतलब कि स्टडी के लिए सूटेबल होने के लिए। तो हीनयान दो भागों में बट गया। तो हीनयान के दो भाग कौन कौन से हैं, तो हीनयान के दो भाग, एक मिनट, तो हीनयान दो भागों में बटा है। और हीनयान के दो भाग कौन कौन से हैं, तो एक हीनयान का भाग है स्वतांत्रिक, एक है वैभाषिक, ठीक है। और स्वतांत्रिक के जो अध्यक्ष थे
वो कौन थे? कुमारलब्ध। और वैभाषिक के जो मतलब अध्यक्ष थे वो कौन थे? वसुमित्र। ठीक है। हीनयान में स्वतंत्र के जो अध्यक्ष कौन थे? कुमारलब्ध। और हीनयान में जो वैभाषिक थे उसके वसुमित्र। ठीक है। उसके बाद इनकी स्थापना की थी इन्होंने, मतलब स्वतंत्र की तो स्थापना की थी कुमारलब्ध ने, और वैभाषिक की स्थापना की थी वसुमित्र ने। ठीक है। अब हम हीनयान के बारे में पढ़ ली। अब अपन पढ़ते हैं महायान भी वैसे ही 2 भागों में बटा हुआ था जैसे हीनयान बटा हुआ था। तो एक तो शून्यवाद और एक विज्ञानवाद। ठीक है। अब शून्यवाद जो है इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इस शून्यवाद के अध्यक्ष थे नागार्जुन। कौन? नागार्जुन। और विज्ञानवाद के मैत्रेय। ठीक है। ये संस्थापक थे। ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। तो जो जो नागार्जुन थे, नागार्जुन ने परम तत्व की व्याख्या की, वह उसे शून्य बताया, इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। नागार्जुन ने क्या बताया? कि परम तत्व की व्याख्या की, और क्या बताया? कि उसे बताया शून्य, और इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। कालांतर में शंकराचार्य ने ब्रह्मा को क्या बताया? निर्गुण निराकार। ठीक है। कालांतर में शंकराचार्य ने क्या बताया? ब्रह्मा को निर्गुण और निराकार। ठीक है। इसलिए शंकराचार्य को क्या बोलते हैं? प्रच्छन्न बौद्ध। ठीक है। उसके बाद नागार्जुन ने सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया। अब कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बन जाता है कि सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था नागार्जुन ने। ठीक है। इतना क्लियर हुआ? अपन आगे चलते हैं। नागार्जुन को क्या कहते हैं? भारत का आइंस्टीन। ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है एग्जाम में कि भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहते हैं। ठीक है। आगे चले अपन। विज्ञानवाद। अगला टॉपिक है अपना विज्ञानवाद यानी योगचार। ठीक है। योगचार के बारे में पढ़ते हैं। मैत्रेय के अनुसार इस ब्रह्मांड में केवल विज्ञान विचारों का अस्तित्व है। ठीक है। विज्ञान को क्या बोल दिया? विचार। तो विज्ञान या फिर विचारों का अस्तित्व है। ठीक है। मैत्रेय को क्या बोलते हैं? भविष्य का बुद्ध। ठीक है। और त्रिरत्न मैंने बताया था आपको कि त्रिरत्न को किस किस को बोला जाता है? तो त्रिरत्न बोलते हैं बुद्ध, प्रबुद्ध। बुद्ध को बोलते हैं प्रबुद्ध। ठीक है। संघ को बोलते हैं आदेश त्रिरत्न में। और धाम को बोलते हैं सिद्धांत। बुद्ध को क्या बोलते हैं? प्रबुद्ध। संघ को बोलते हैं आदेश। धाम को बोलते हैं सिद्धांत। ठीक है। इतना हुआ अपना कंप्लीट। आगे अपन चलते हैं। अब पढ़ेंगे अपन बौद्ध धर्म का योगदान, कि बौद्ध धर्म के क्या क्या योगदान थे। तो बौद्ध धर्म के योगदान में अपन सबसे पहले पढ़ते हैं सामाजिक योगदान। ठीक है। अब सामाजिक योगदान में क्या क्या आता है? तो भगवान बुद्ध ने एक सरल धर्म दिया जो कर्मकांडों से मुक्त था। ठीक है। और इसका विरोध किस बारे में होता है? तो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, सामाजिक असमानता और पशु बलि। मतलब ये बौद्ध धर्म किन किन चीज़ों का विरोध करता है? तो बौद्ध धर्म किन किन चीज़ों का विरोध करता है? एक तो जाति व्यवस्था। बौद्ध धर्म के अंदर कोई जाति को कोई जाति नहीं थी, ना कोई नीची जाति ना कोई ऊंची जाति। ठीक है। सब समान थे। जाति व्यवस्था का विरोध करता है बौद्ध धर्म। एक वर्ण व्यवस्था का विरोध करता है, ब्राह्मण वैश्य शूद्र ये इन सब क्षत्रिय इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता। सामाजिक असमानता यानी कि अस्पृश्यता नहीं थी। ठीक है। उसके बाद पशु बलि में भी पशु बलि को भी नहीं मानता, क्योंकि मैंने बता दिया आपको कि बौद्ध धर्म अहिंसात्मक धर्म है। ठीक है। तो पशु बलि में भी विश्वास नहीं करते थे बौद्ध धर्म। ठीक है। उसके बाद बुद्ध ने किस पर जोर दिया सबसे ज़्यादा? तो बुद्ध ने समानता पर जोर दिया, यानी कि सब लोग समान हैं। ठीक है। उसके बाद बुद्ध ने महिलाओं को संघ में शामिल करने की अनुमति दी। ठीक है। उसके बाद बुद्ध ने नैतिक मूल्यों पर जोर दिया, और उन्होंने क्या बोला? पंचशील की अवधारणा। बुद्ध ने किस पर बल दिया? नैतिक मूल्यों पर। ठीक है। उसे क्या बोल दिया? पंचशील की अवधारणा। ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। तो पंचशील की अवधारणा में क्या क्या शामिल है? तो पंचशील की अवधारणा में एक तो अहिंसा, दूसरा कोई चोरी नहीं करेगा, तीसरा नशा नहीं करेगा, और चौथा कोई व्यभिचार नहीं करेगा, और पांचवा कोई झूठ नहीं बोलेगा। हिंसा का मतलब आप जानते हो, अहिंसा का मतलब कोई किसी को मारेगा नहीं। ठीक है। और कोई चोरी नहीं करेगा, कोई नशा नहीं करेगा, और कोई व्यभिचार नहीं करेगा, यानी कि कोई किसी को गलत नहीं बोलेगा, और कोई झूठ नहीं बोलेगा। ये उनके 5 पंचशील अवधारणा थी, यानी उनके नैतिक मूल्य थे। ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। और इन पंचशील जो मूल्यों से क्या क्या हुआ? तो समाज में जो समाज था वो उनके नैतिक मूल्य में वृद्धि हुई। ठीक है। और बात अब उसके इतना अपना कंप्लीट हुआ। अब अपन अगला टॉपिक पढ़ते हैं अपन
सामाजिक सामाजिक योगदान तो अपन ने पढ़ लिया। अब अपन आगे पढ़ते हैं वास्तुकला में योगदान। तो वास्तुकला में बौद्ध धर्म का क्या क्या योगदान था। तो वास्तुकला में ऑब्वियस सी बात है आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म की क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है, तो स्तूप के बारे में पढ़ा अपन ने, बौद्ध निर्मित स्तूप, पीपरहवा के स्तूप। जैसे स्तूप कौन कौन से हैं मेन इंपॉर्टेंट, एक तो पीपरहवा स्तूप, एक दूसरा धम्मिक स्तूप। ठीक है, बौद्ध निर्मित क्या क्या है, एक तो स्तूप है, विहार है। ठीक है, अब विहार में अपन पढ़ते हैं कि विहार क्या होते हैं, जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते थे उन्हें बोलते थे विहार। जैसे सारनाथ विहार, और सारनाथ विहार कहाँ पे है, तो सारनाथ विहार है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर सारनाथ विहार। अजंता विहार कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, और चैत्य बौद्ध भिक्षु का पूजा घर। ठीक है, ये अलग पॉइंट है अलग से। चैत्य किसे बोलते हैं, तो चैत्य बोलते हैं बौद्ध भिक्षु का पूजा घर। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट ये नोट है, नोट। और नोट में क्या है, कार्ले चैत्य, यानी कि कार्ले चैत्य कहाँ है, महाराष्ट्र। भारत में सबसे बड़ा रॉक कैट चैत्य है। कार्ले चैत्य क्या है, भारत में सबसे बड़ा रॉक कैट चैत्य। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि भारत का सबसे बड़ा रॉक कैट चैत्य क्या है, कौन सा है और वो कहाँ है, तो कार्ले चैत्य है। और कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, ये अपन ने देख लिया। कार्ले चैत्य कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा रॉक कट चैत्य। चैत्य क्या होता है, तो बौद्ध भिक्षुओं का पूजा घर। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि चैत्य क्या होता है, तो बौद्ध भिक्षुओं का पूजा घर। ठीक है, और कार्ले चैत्य है एक अजंता चैत्य, ये भी महाराष्ट्र में। ठीक है, इतना अपन ने पढ़ लिया वास्तुकला के बारे में। अब अपन आगे पढ़ते हैं पेंटिंग में योगदान। पेंटिंग में क्या क्या योगदान थे, तो पेंटिंग में बौद्ध के बारे में बताते हैं कि बौद्ध चित्र कहाँ से मिलते हैं, ये बताओ पेंटिंग में। तो बौद्ध चित्र, एक तो अपन को सबसे बड़ा उदाहरण है अजंता और एलोरा के और बाघ की गुफाएं है ना, वहाँ से अपन को बौद्ध धर्म के चित्र मिलते हैं, अजंता, एलोरा और बाघ की गुफाएं। ठीक है, जिससे भारतीय चित्रों को क्या हुआ, विकास हुआ। सबसे पुराने चित्र मिलते हैं अजंता, एलोरा और बाघ की गुफाओं में। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। अब इतना अपन ने पढ़ा। अब आगे चलते हैं अपन, मूर्तिकला में क्या क्या योगदान है। तो मूर्तिकला में योगदान, तो मूर्तिकला में बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियाँ कौन कौन सी हैं, कहाँ से प्राप्त हुई बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ। तो 3 जगह से बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। एक तो गांधार से प्राप्त हुई हैं, एक मथुरा से प्राप्त हुई है, एक अमरावती शैली से प्राप्त हुई है। और गांधार शैली और मथुरा शैली और अमरावती शैली के बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो गांधार और मथुरा और अमरावती शैली से बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। ठीक है, इससे भारतीय मूर्तिकला का क्या हुआ, विकास हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बुद्ध ने मध्यम मार्ग दिया, मैंने बता दिया था आपको, जो काफ़ी व्यवहारिक था। ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं ने बड़ी मात्रा में साहित्य की रचना की। किसकी, साहित्य की, जो ऐतिहासिक जानकारी का स्रोत है। ठीक है, बौद्ध दर्शन सीखने के लिए कई खोजकर्ता भारत आए, जैसे कौन कौन, और उन्होंने क्या क्या बताया, यात्रा वृत्तांत, हमें भारत के बारे में कई ऐतिहासिक जानकारी मिली। ठीक है, और बौद्ध दर्शन सीखने के लिए खोजकर्ता भारत आए। विदेशों से कौन कौन आए थे, जैसे एक फाहियान आया था। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं अपन। विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, बता दिया था मैंने, जैसे नेपाल वगैरह है। इसके कारण भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में फैल गई। ठीक है, भारतीय संस्कृति भी, जैसे बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, बौद्ध धर्म भारत से पनपा था एक तरीके से, नेपाल और भारत से। तो जैसे बौद्ध धर्म के प्रसार हुआ, तो साथ में भारतीय संस्कृति भी पूरे विश्व में फैली। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। भगवान बुद्ध ने कुछ आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबंध हटा दिए। और वो आर्थिक गतिविधियाँ कौन कौन सी थी, उनके बारे में पढ़ेंगे अपन। जैसे पहले पैसा ब्याज पर नहीं दिया जा सकता था। ठीक है, अब पहली चीज़ तो ये, तो अपन आगे पढ़ते हैं। तो भगवान बुद्ध ने कुछ आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबंध हटा दिए। इस वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था ने विकास और का अनुभव किया। किसका, विकास का अनुभव किया। ठीक है, तो पहले पैसा ब्याज पर दिया जाता था, है ना, अब ब्याज पर नहीं दिया जाता, मतलब कि बौद्ध धर्म के अनुसार। ठीक है, कि बौद्ध धर्म क्या कहता था कि लोगों को पैसा ब्याज पर नहीं दिया जाना चाहिए, और लोग समुद्र के रास्ते या
रास्ते नहीं जाया करते थे। ठीक है। और तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किए गए महात्मा बुद्ध के टाइम पे। कौन कौन से? तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला ऐसे विश्वविद्यालय विकसित हुए बौद्ध धर्म के टाइम पे। ठीक है। अब इतना अपन ने पढ़ा कि अब तक अपन ने देखा कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अच्छा खासा हुआ, कि बौद्ध महात्मा बुद्ध ने किस तरीके से सारी चीज़ों, कौन कौन से ज्ञान दिए, किस तरीके से लोग महात्मा बुद्ध से प्रभावित हुए। अब अपन पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के पतन के कारण क्या क्या थे। तो बौद्ध धर्म के पतन के कारण अपन पढ़ते हैं। तो बुद्ध संघ में अलग अलग संप्रदायों में विभाजित हो गया। मैंने बताया था आपको, हीनयान, महायान, इन सब में विभाजित हो गया। और हीनयान भी 2 भागों में बट गया था। ठीक है। और जैसे हीनयान महायान समूह के बीच विवाद के कारण हो गए थे। बुद्ध संघ में धन का केंद्र बन गया था, कि लोग पैसे लेने लग गए थे बौद्ध धर्म में जो लोग थे, और धन का केंद्र बन गया था, और बौद्ध भिक्षु भ्रष्ट हो गए थे, है ना। दूसरा कारण ये है। ठीक है। तीसरा कारण है भिक्षुओं ने अपने नैतिक मूल्यों को खो दिया। ठीक है। नैतिक मूल्य पंचशील अवधारणा दी थी बुद्ध ने, उनमें वो 5 नैतिक मूल्य थे, उन्होंने भिक्षुओं ने उनको खो दिया। ठीक है। कोई भी पालन नहीं करता था उनका। उसके बाद आगे चलकर बौद्ध धर्म में वज्रयान और कालचक्रयान जैसे संप्रदायों की उत्पत्ति हुई, जो क्या थे? चरमपंथी। कौन कौन से संप्रदाय आ गए थे? वज्रयान और कालचक्रयान जैसे संप्रदायों की उत्पत्ति हुई, जो क्या थे? चरमपंथी। ठीक है। और इनको रॉयल संरक्षण नहीं मिला, यानी राजाओं को संरक्षण नहीं मिला बौद्ध धर्म को, इसलिए ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ और इसका पतन का कारण हुआ। कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य ने बहस में, मतलब कि जो शास्त्रार्थ है उसमें बौद्ध भिक्षुओं को हरा दिया। ठीक है। कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य ने बौद्ध भिक्षुओं को शास्त्रार्थ में हरा दिया। एक कारण ये था। तो बौद्ध धर्म को लोगों को लगा कि बौद्ध धर्म में कि उनके पास उनके क्वेश्चनों का आंसर नहीं है, तो ऑब्वियस बात है कि लोगों का प्रभाव कम हुआ बौद्ध धर्म से। ठीक है। और उसके बाद में जैसे ही कि मतलब बौद्ध शास्त्रार्थ में पराजित हुए, तो सामंतवाद 5वां छठा सबसे मेन कारण है कि सामंतवाद बढ़ता चला गया। और सामंत ऑब्वियस बात है कि साम्राज्यवादी रहते हैं, और साम्राज्यवादी होते हैं तो ऑब्वियस बात है हिंसा होगी, और बौद्ध धर्म हिंसा को नहीं मानता था। और चौथा 5वां सबसे बड़ा मेन कारण है सामंतवाद बढ़ गया। एक कारण ये हो गया, सामंतवाद ने संरक्षण नहीं दिया बौद्ध धर्म को, और सामंती प्रभुओं ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं किया। ठीक है। और ब्राह्मणों ने बुद्ध को क्या घोषित किया? विष्णु का नवा अवतार घोषित कर दिया। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं अपन। कई महत्वपूर्ण बौद्ध भिक्षु नेपाल, श्रीलंका, तिब्बत चले गए थे, और वहाँ पे उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में बताया और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया। ठीक। अब जैसे ये बौद्ध भिक्षु नेपाल, श्रीलंका, चीन, तिब्बत की ओर चले गए, तो वहाँ के जो लोग हैं बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए, उनका प्रसार हुआ। ठीक है। आधे से ज़्यादा बौद्ध भिक्षु भारत से बाहर चले गए थे, इसलिए मैं एक कारण ये भी है बौद्ध धर्म का भारत में पतन का कारण। उसके बाद तुर्क आक्रमण आ गए, तुर्कों ने आक्रमण कर दिया। अब तुर्क आक्रमण से मतलब तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी, तुर्क आक्रमण में क्या हुआ? मैंने बताया था कि बौद्ध धर्म जब लोगों ने अपनाया, बड़े बड़े राजाओं ने अपनाया जब, तो बौद्ध धर्म में क्या था कि हिंसा नहीं करना सबसे मेन कारण था। अब तुर्क आक्रमणकारी आए तो तुर्कों ने आक्रमण किया, और भारत के लोग हिंसा के खिलाफ थे, और तुर्कों ने जैसे आक्रमण किया तो वैसे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कम हो गया। और तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया तो तुर्कों को प्रभाव हो गया भारत के ऊपर, तो और तुर्कों में और बौद्ध धर्म अपनाने वाले में दिन रात का फर्क था। बौद्ध अहिंसावादी थे और तुर्क हिंसावादी थे, और तुर्का का जो रहने का तरीका था वो बर्बरवादी था एक तरीके से, और जो बौद्ध धर्म अपनाने वाले थे उनके कुछ नैतिक मूल्य थे। इसलिए तुर्कों के जो मतलब कि तुर्कों की सोच और बौद्ध धर्म वालों की सोच एकदम अलग अलग थी। इसलिए बौद्ध धर्म का एक मेन कारण तुर्क आक्रमण भी है, पतन का मेन कारण। ठीक है। तुर्क आक्रमण में जो तुर्क सेनापति था जो बख्तियार खिलजी, ये ऐसा कमीना इंसान था जिसने ना मतलब अपना जो नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये ऐसे विश्वविद्यालय थे जो हमारे ज्ञान का भंडार था। मतलब हर एक चीज़, रिसर्च,
हर एक चीज़ मतलब उनके अंदर थी। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये 3 ऐसे विश्वविद्यालय थे, पूरे विश्व भर में इनसे बड़ा कोई विश्वविद्यालय नहीं था। इनके अंदर हर चीज़ के ग्रंथ, हर चीज़ के बारे में बता रखा था। और बख्तियार खिलजी ने इनको जला दिया था पूरी तरह से। और इनको नष्ट करने के बाद लोगों का ज्ञान एक तरीके से अंधाधुन हो गया। जिस तरीके से मतलब कि विश्वविद्यालय को जलाने के बाद लोगों जो धुआं निकलता है एक तरीके से, उसी धुआं के अंदर पूरा ज्ञान पूरी तरह से बिखर गया और उन्हें आग लगा दी। इन विश्वविद्यालयों को एकत्रित ज्ञान सब नष्ट हो गया, मैंने बता दिया था। ठीक है, उसके बाद ये बौद्ध धर्म यहीं समाप्त होता है। बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में भी कई शिक्षाओं के बारे में भी इसके अंदर नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला और विक्रमशिला के अंदर भी बौद्ध धर्म के कई प्रकांड विद्वानों का ज्ञान था, परंतु वो भी नष्ट हो गया। ठीक है, और जब से इस बख्तियार खिलजी ने हमारे तक नालंदा और तक्षशिला और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया है, उसके बाद से ही हमारे भारत में रिसर्च और सारी चीज़ों के बारे में हमारा भारत सबसे पहले नहीं आया। तभी तो विदेशों के अंदर हर चीज़ का रिसर्च सबसे पहले होता है। ये सारी चीज़ों की खोज पहले से भारत के अंदर हो चुकी थी और इनका जो ज्ञान था सारा नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर रखा था, परंतु उसने सब नष्ट कर दिया बख्तियार खिलजी ने। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। नमस्कार।